हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फिनाइट फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। सो देयर इज ऑलवेज रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एंड automorphism of finite field. So we know fq raised to power m be an extension of fq. So there will be a automorphism sigma of fq raised to power m over fq, and this automorphism will fix the element of fq. And I think if you just remember about automorphism over a field E over F, which fix the elements of F, that we have studied in Galois theory. So I just let you know the slide of Galois theory. You see, देखिए गैलोis थ्योरी में हमने ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप डिफाइन किया था, तो उसमें भी सेम था, E is extension of F, and automorphism of E as a group of automorphism on field E, which mapping from E to E, and ऑब्वियस है ऑटोमॉर्फिज्म है तो वन एंड ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म होगा। बट इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे ये F के एलिमेंट को फिक्स करता है। इट इज फिक्स द एलिमेंट्स ऑफ विच फिक्सेस द एलिमेंट ऑफ F। तो सेम यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, बट फर्क इतना है कि यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है वो क्या है, फाइनाइट है। सो इट मीन्स दैट दिस automorphism will be nothing but it will be f q raised to power m y f q। ठीक, और इसमें हमारे ऑटोमॉर्फिज्म आएंगे दैट विल बी मैपिंग फ्रॉम एफ क्यू रेज टू पावर एम टू एफ क्यू रेज टू पावर एम, और साथ में ये होमोमॉर्फिज्म होगा, वन होगा, ऑन टू होगा। ठीक, एंड साथ में क्या होगा, ये एफ क्यू के एलिमेंट को फिक्स करेगा फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एफ क्यू। सो दिस टाइप ऑफ set of automorphism will exist on finite field fq raised to power m over fq. So there is a connection between conjugate elements and automorphisms of finite field. One more thing, अगर हमें ये चीज कैलकुलेट करना हो कि इसमें एलिमेंट कितने आएंगे, हाउ मच एलिमेंट विल एग्जिस्ट इन दिस ऑटोमॉर्फिज्म। सो देखो हर फील्ड के पास एक ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा करेगा, क्योंकि देखिए हमने एक थ्योरम और पढ़ रखा है, देखिए कि अगर ई आपका एफ का एक्सटेंशन है तो ये जो गैलोवा ग्रुप है इसका जो ऑर्डर है दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ। तो फाइनाइट है, सेपरेबल एक्सटेंशन है, ओवर फील्ड एफ है। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेटली इस केस में अगर अल्फा हम एक एल्जेब्रिक लेते हैं ओवर एफ क्यू, तो सारे के सारे जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो रूट्स होंगे वो एफ क्यू रेस्ट पावर में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ई है वो हमारे पास क्यू रेस्ट टू पावर एम, एफ क्यू रेस्ट टू पावर एम हो गया, और एफ जो है वो हमारा एफ क्यू के बराबर है। सेम रिजल्ट वी कैन यूज हियर।
तो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एफ क्यू रेज टू पावर एम बाई एफ क्यू, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ गैल्वा ग्रुप ऑफ एफ क्यू रेज टू पावर एम ओवर एफ क्यू that equal to dimension of fq raised to power m over fq, and that is nothing but it is equal to m। ठीक, तो एक चीज और क्लियर हो गई कि इसके जो इस सेट के बीच में जो ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे वो m ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, तो हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे कि हर एक्सटेंशन एफ क्यू रेज़्ड टू पावर एम ओवर एफ क्यू जो होंगे वो दे विल बी डिस्टिंक्ट एम ऑटोमॉर्फिज्म्स, और उनका रिलेशन बिटवीन जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर एग्जिस्ट करता है। बट उससे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से थोड़ा सा हमें क्लैरिटी मिलेगी, देन वी गो फॉर थ्योरम। सो एग्जांपल इज टू फाइंड find automorphism of f8 over fq। ठीक, और अगर वो ऑटोमॉर्फिज्म f2 के एलिमेंट को फिक्स करे तो हम ये बोल सकते हैं कि ये गैल्वा ग्रुप बन जाएगा। तो लेट्स सी, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक सिग्मा ले लिया, ऑटोमॉर्फिज्म f8 by 2 में, and we fix a primitive एलिमेंट ले लिया हमने, प्रिमिटिव एलिमेंट ले लिया अल्फा इन f8। प्रिमिटिव एलिमेंट आपको पता है क्या होता है? प्रिमिटिव एलिमेंट आपका जो f8 के नॉन जीरो एलिमेंट का जो ग्रुप बनता है, एक तो वो साइक्लिक होता है, और जो जिसको जनरेट करेगा, जिसका जो जनरेटर होता है उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। अगर अल्फा हमने प्रिमिटिव माना है तो डेफिनेटली f8 के एलिमेंट जो आएंगे, अब f8 में मैं स्टार नहीं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब मैं सारे एलिमेंट ले रहा हूँ, तो f8 स्टार में जीरो नहीं आती है, तो जीरो ये नॉन जीरो एलिमेंट्स का होता है, ये आएगा यूनियन f8 स्टार के एलिमेंट्स, और उसको हम किससे जनरेट कर रहे हैं? अल्फा से जनरेट कर रहे हैं, तो ये आएगा, एंड दैट विल बी नथिंग बट इट इज 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 0 1 तो आएगा साथ में अल्फा आएगा, अल्फा 2, अल्फा का पावर 3, अल्फा का पावर 4, अल्फा का पावर 5, अल्फा का पावर 6, अल्फा का पावर 7 और अल्फा का पावर 8 जो होगा वो फिर 1 बन जाएगा। ठीक, क्योंकि अल्फा अगर f8 को बिलोंग कर रहा है तो अल्फा रेज़ टू पावर 8 होगा, वो अल्फा के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब अल्फा पावर 1, तो यहाँ 6 तक आएगा। चलो, दिस इज अप टू 6, तो 6 एलिमेंट 6 पावर तक आएगा, और 6 और 2 ही हो गए, 8 एलिमेंट पूरे हो गए। ठीक, सो इट मीन्स दैट हमें ऑटोमॉर्फिज्म जो है, ये जो आपका सिग्मा है, ये डेफिनेटली मैपिंग करेगा f8 टू f8। तो हमें जब भी एलिमेंट यहाँ से लेना है तो यहाँ से हम f8 से एलिमेंट लेंगे और वो एसोसिएट होगा इसके साथ। इसका मतलब अगर हमें इसकी डिफाइनिंग फाइंड आउट करनी है तो हमें सिग्मा ऑफ अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिग्मा एफ ऑफ अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे तो बाकी एलिमेंट खुद ही जनरेट हो जाएंगे। ठीक,
तो इट मीन दैट hence sigma is completely described by sigma अल्फा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने सपोज करो कि हमने सिग्मा अल्फा पावर 5 निकालना है, तो हम इसको ऐसे सिग्मा अल्फा रेज़ टू पावर 5 तो लिख ही सकते हैं। वो ये मिल जाएगा तो सिग्मा रेज़ टू 5 भी मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि ये किससे आएगा, बिकॉज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो ये होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही होगा। सो आल्सो अगर हम इसको चेक करें तो F8 को हम F2 के साथ अल्फा की एडजेक्शन करके भी हम ये लिख सकते हैं। ये हमने पीछे थ्योरम भी प्रूव करा है। सो F जो इसकी एक्सटेंशन है F8 F2 की, तो उसको F8 जो होता है वो F2 अल्फा की इक्वल आ जाता है। तो इससे हम डेफिनेटली डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ F8 और F2 जो आएगा वो 3 आएगा। ठीक, अगर ये किसी को डाउट हो ये 3 क्यों आएगा, ये देखो कई हमने स्टार्टिंग में थ्योरम करा था। अगर मैं आपको बताऊं सब फील्ड का थ्योरम किया था हमने। ये वाला यहाँ से रिजल्ट आता है ये देखो, क्योंकि के के पास जो एलिमेंट है, के कैपिटल के एलिमेंट पास है क्यू एलिमेंट, सो ये बन जाएगा एफ क्यू। और एफ के पास एलिमेंट है क्यू रेस टू पावर एम। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं एफ क्यू रेस टू पावर एम एफ क्यू। ये हमने पहले प्रूव किया हुआ फैक्टराइजेशन ऑफ नाइट फील्ड में। ठीक, सो फ्रॉम दिस यू कैन कंक्लूड कि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 2 रेस टू पावर एम में 2 है तो ओवर 3 आएगा। सो इससे तो ये एक चीज यहाँ से क्लियर होती है कि कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ अल्फा ओवर F2 जो आएंगे वो क्या क्या होंगे। एक तो अल्फा आएगा कॉन्जुगेट में, एक अल्फा स्क्वायर बन जाएगा और एक अल्फा रेज़ टू पावर 4 बनेगा। ठीक, क्योंकि पावर 3 है ओवर, इसका मतलब इसका मतलब होगा दिस इज नथिंग बट इट इज डिग्री ऑफ अल्फा ओवर F2। 3 आया तो इसके जो कॉन्जुगेट बनेंगे वो क्या बनेगा, 2 रेज़ टू पावर दिस इज नथिंग बट इट इज 2 रेज़ टू पावर m-1। तो यहाँ पे 3-1 तो जो 4 बना ये, दिस इज 4। तो ये इसका कॉन्जुगेट बन गया। और इसका मतलब जब भी हम अल्फा के ऊपर सिग्मा अप्लाई करेंगे तो वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज, यही एलिमेंट बनना है। ठीक, सो we can write hence alpha is a permutation of alpha is a permutation of alpha square and alpha raised to power 4। ठीक, सो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा ऑफ अल्फा या तो अल्फा आएगा, सिग्मा ऑफ अल्फा या तो अल्फा स्क्वायर आएगा, सिग्मा ऑफ अल्फा या तो अल्फा रेज़ टू पावर 4 आएगा। 3 पॉसिबिलिटीज है। ठीक, अगर ये वाला पॉसिबिलिटी होगा
तो सिग्मा या तो आइडेंटिटी आ गई, और यहाँ से अगर हम लगाएं तो इट मीन जो एलिमेंट एसोसिएट होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन दैट इट मैप x टू एक्स स्क्वायर, और इसकी बात करें तो इसका मतलब x टू एक्स रेज टू पावर 4। अब ये ऑटोमॉर्फिज्म ओवर F2 है कि नहीं है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम जैसे सपोज कर लो एक मैपिंग ले लेते हैं। मैपिंग हमने ली, जैसे सिग्मा की मैपिंग ली है, F8 टू F8 है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट एसोसिएट होता है सिग्मा के साथ, तो आपका एलिमेंट बनेगा एक्स स्क्वायर। उसी तरह से इसके लिए x4। तो यहाँ पे अब सिग्मा आइडेंटिटी बोल दिया, या नॉट, इसको सिग्मा नॉट बोल देंगे, इसको सिग्मा 1 बोल देंगे, इसको सिग्मा 2 बोल देंगे, लाइक दैट। और फिर हम उसी तरह से अगर हम इसको सिग्मा 1 बोल देते हैं और ये सिग्मा 1 हो गया, उसी तरह से सिग्मा 2 डिफाइन करें तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। और हम इस सिग्मा 1 सिग्मा 2 को इजीली प्रूव कर सकते हैं कि दे आर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ F2 ओवर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ F8 ओवर F2, क्योंकि ये F2 के एलिमेंट को फिक्स करेंगे। क्योंकि F2 के एलिमेंट को F2 के पास कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि गलबा ग्रुप बनने के लिए इसको फिक्स करना जरूरी है। F2 में एलिमेंट 0 और 1 है, तो 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो दे आर फिक्सिंग ओवर दिस, तो वी कैन से clearly, yeah, easily we can verify that the map x to x square and x to x raised to power 4 are automorphism of F8 ओवर F2। तो F2 को फिक्स करना बड़ा जरूरी है इन ऑटोमॉर्फिज्म को, तो डेफिनेटली F2 के एलिमेंट्स को ये फिक्स करेंगे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सो आल्सो सो और इसका मतलब ये आपका गैल्वा ग्रुप ही बन जाएगा। गैल्वा F8 जो होगा वो F2, इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी नथिंग बट इट इज डायमेंशन ऑफ F8 ओवर F2 एंड दैट विल बी 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इसका गैल्वा ग्रुप है F8 by F2, या ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ F8 ओवर F2, वो 3 एलिमेंट आएंगे। एक तो आइडेंटिटी, इसके लिए जो फर्स्ट आइडेंटिटी बना था इसके लिए हम सिग्मा नॉट यूज कर लेते हैं। इसी तरह से सिग्मा 1 इसके लिए यूज कर लेते हैं, तीसरे के लिए सिग्मा 2। तो ये 3 एलिमेंट्स बन गए, ठीक। और हम ये क्लेम करेंगे कि ये जो आपका गैल्वा ग्रुप बनेगा ये साइक्लिक भी होगा, दिस विल बी साइक्लिक। पहले इसकी डिफाइनिंग लेते हैं, वेयर सिग्मा आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू x raised to power 2 raised to power iota, not iota, I, sorry, I, and I is varies from 0 to 2। अब आप समझ सकते हैं ये हमने किस लिए करा, क्योंकि ये x के क्या बन गए एक तरह से, ये अल्फा है तो ये अल्फा रेज टू पावर 2 रेज टू पावर आयोटा है, तो ये इसके कॉन्जुगेट की तरह बिहेव करेगा। तो हम इसकी बात करेंगे बाद में, तो पहले हम ये प्रूव करते हैं कि ये जो आपका गैल्वा ग्रुप बना
ये साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक के लिए देखो हमें एक एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसका ऑर्डर भी 3 हो। तो अगर हम बात करें सिग्मा 1 की, सिग्मा 1 ऑफ एक्स, तो सिग्मा 1 ऑफ एक्स क्या बनेगा, एक्स 2 रेज टू पावर 1, दैट इज एक्स स्क्वायर। और अगर मैं सिग्मा 1 स्क्वायर कर दूं तो इट विल बी सिग्मा 1 ऑफ सिग्मा 1 ऑफ एक्स, ये इसका मतलब सिग्मा 1 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके ऊपर ये दोबारा से अप्लाई करेंगे, इट विल बी एक्स रेज टू पावर 2, क्योंकि ये एक्स की तरह बिहेव करेगा, और इसके ऊपर आएगा 2 रेज टू पावर 1, सो इट इज एक्स रेज टू पावर 4। ठीक, और उसी तरह से सिग्मा, और इसको अगर देखें हम, दिस इज नॉट बट इट इज सिग्मा 2 ऑफ एक्स आ गया। अगर आई की वैल्यू हम 2 पुट करें तो यहाँ पे बन गया एक्स रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू 2 4। और अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें, इसको 3 बार इसकी कंपोजिशन लें, तो नाउ व्हाट वी गेट, सिग्मा 1 ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, 2 टाइम्स ये 4 आया हुआ है। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट, सिग्मा 1 सिग्मा 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट डिफाइनिंग लाएंगे, वी ट्रीटिंग दिस इज एज एक्स, तो एक्स रेज टू पावर 4 और इसकी होल पावर 2 रेज टू पावर 1 आएगा। ठीक, सो इट इज एक्स रेज टू पावर 8, और एक्स रेज टू पावर 8 किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर आएगा, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज tau नॉट ऑफ एक्स। ठीक, और ये क्यों आया 8, बिकॉज एक्स f8 को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स रेज टू पावर 8 जो है वो एक्स के बराबर आता है। ठीक है, सो दैट्स वाई, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे सिग्मा 1 का पावर हमारे पास सिग्मा नॉट आ गई, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 जो है वो 3 है। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो इट मीन दैट वी कैन राइट इट हियर कि हमारा ये जो गैल्वा ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म का, जिसमें F2 के एलिमेंट को फिक्स होते हैं एलिमेंट, ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसको सिग्मा 1 जनरेट कर रहा है। हो सकता है सिग्मा 2 भी, और सिग्मा 2 का मैंने ऑर्डर चेक नहीं करा, सिग्मा 1 से सिग्मा 1 तो आ गया, तो एक ही काफी है साइक्लिक प्रूव करने के लिए, इज ए साइक्लिक ग्रुप of order 3. So this is all about this example. This is very good example to understand the automorphism of this. Now we take one more example. So next example is let automorphism अब लेते हैं हम यहाँ पे फाइंड automorphism ग्रुप F16 by F4। ठीक, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट, एक एलिमेंट ले लिया इस ग्रुप से, तो हमने फाइंड आउट करने हैं इसके ऑटोमॉर्फिज्म किस तरह के होंगे जो F4 के एलिमेंट को फिक्स करें। और सेम लाइन पे वी फिक्स ए प्रिमिटिव अल्फा इन F16, देन F16 में कोई चीज आपके एलिमेंट आएंगे 0 1 2, सॉरी नॉट 2, अल्फा पावर 2 और ये अल्फा पावर 14 तक जाएगा। तो इसमें अब क्या आया F16 में, एक तो 0 आ गया और साथ में यूनियन ऑफ F16 का जो नॉन जीरो एलिमेंट का ग्रुप बनता है वो आ गया। सो दैट इज जनरेटेड बाई अल्फा।
तो उसी तरह से हम यहाँ पे F4 लेते हैं। यहाँ पे F4 में डेफिनेटली 4 एलिमेंट आएंगे और इसमें भी 0 एलिमेंट तो आएगा प्लस F4 का एडिटिव ग्रुप आएगा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आएगा। तो हम इसको ले लेते हैं, इट इज जनरेटेड बाई अल्फा रेज़ टू पावर 5। सो it will be like 0 1 alpha raised to power 5 and alpha raised to power 10। F4 इसमें इंटरेस्टिंग है क्योंकि F यहाँ पे F2 नहीं है, तो F2 में तो 0 और 1 दो ही एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट लिए हमने। ठीक, सो नाउ सेम लाइन पे, तो अल्फा इज completely defined by yeah, you can say described by सिग्मा अल्फा। ठीक, सिग्मा अल्फा निकलेगा तो बाकी जो भी एलिमेंट हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सिग्मा आपका F16 टू F16 मूव करेगा ना, तो हमें ये डिफाइनिंग चाहिए। तो आल्सो F16 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट इज एडजेक्शन ऑफ अल्फा विद F4। ठीक, इसकी एडजेक्शन निकाले तो भी F16 के बराबर आ जाएगा। और डेफिनेटली F16 की ओवर डिमेंशन ओवर F4 निकालेंगे, so that will be 2 and that will be nothing but it is degree of alpha over F4। ठीक, so अगर हम अल्फा का कॉन्जुगेट चेक करें ओवर F4, तो कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा ओवर F4 इस विल बी, एक तो अल्फा बनेगा, एक अल्फा रेज़ टू पावर 4 बनेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अल्फा ओवर 16 से फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे 16 को हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 2। तो m आपका ये बना 2, तो यहाँ बना m-1, तो दैट इज आप 4 बन नहीं आएगा, 2 एलिमेंट आएगा, 2 ही बने इसमें। सो डेफिनेटली यहाँ पे डिग्री भी 2 है, तो इसके पास जो सिग्मा अल्फा है उसकी 2 ही पॉसिबिलिटी बचती हैं, या तो वो अल्फा रहेगा या वो सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा रेज़ टू पावर 4। इस केस में तो आपका सिग्मा आपने बन गया आइडेंटिटी, और इन दिस केस x is mapped to x raised to power 4 for all x belongs to F16। so now अब ये तो आपका डेफिनेटली ऑटोमॉर्फिज्म होगा, 1 1 और ऑन 2 होगा। अगर इसको करें ये भी आपका 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, लेकिन साथ में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि बाकी ये F4 के एलिमेंट को फिक्स करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, सो वी कैन राइट also we can verify that the map x to x raised to power 4 is automorphism of F8 not F8 F16 over F4। और दूसरा लिखना हो तो मैपिंग इसको वाला लिख सकते हैं, आइडेंटिटी वाला x to x। तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि इसको ये तो फिक्स करेगा ही करेगा, x to x तो फिक्स करेगा आइडेंटिटी को, तो मेन चीज हमारी यही डिस्कस करना, चेक करना है हमने। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अगर हमने जैसे सिग्मा ही ले लिया, सिग्मा x ऑफ x आ गया, x रेज़ टू 4 आ गया, तो अगर हम यहाँ से 4 का एलिमेंट उठाते हैं, 4 का एलिमेंट हमारे पास ये है, 0 1 को तो सेम आ जाएगा, फिक्स करेगा। अल्फा रेज़ टू 5 देखते हैं, तो x रेज़ टू पावर अल्फा रेज़ टू 5 पुट करें तो यहाँ बन गया अल्फा रेज़ टू पावर
20, और 20 का मतलब ये हुआ कि अल्फा रेज टू पावर 15 जो है कितना बन जाएगा आपके पास, क्योंकि अल्फा F16 को बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा रेज टू पावर 16 इज इक्वल टू अल्फा आता है ना। तो इट मीन दैट अल्फा रेज टू पावर 15 जो होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे 16 अल्फा रेज टू पावर 16 1 15 1 हो गया, और कितना बच गया, अल्फा रेज टू पावर 5 बच गया। तो जो एलिमेंट एसोसिएट हुआ वही एलिमेंट वापस आ गया। ठीक। दूसरा सिग्मा रेज टू पावर अल्फा रेज टू पावर 10 है, अगर इसको हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर 40, और 40 है तो 40 के पास 30 आ गया, 30 अल्फा रेज टू पावर 30, फिर आपका अगर ये 1 है तो अल्फा रेज टू पावर 30 भी 1 बनेगा, तो ये 10 है। तो यू कैन सी ये फिक्स कर रहा है एलिमेंट को, इसका मतलब ये आपका जो ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप बन रहा है F16/F4, इसको हम गैल्वा ग्रुप F16/F4 भी बोल सकते हैं। ठीक। बाकी 1/(on)2 भी प्रूव करना पड़ेगा, तो मैं इट इज टेकिंग इट्स ग्रांटेड भी आपसे यू कैन डू। सो यहाँ से हमारे पास ये पता चल गया, और डेफिनेटली इसके पास दो ही एलिमेंट्स होंगे, एक आपके पास सिग्मा नॉट लेते हैं, एक आपका सिग्मा 1 ले लेते हैं। ठीक। और सिग्मा 1 डेफिनेटली अब हमें बच गया यहाँ पे चेक करने को कि बाकी ये साइक्लिक है कि नहीं है। ठीक। तो साइक्लिक प्रूव करने के लिए सिग्मा 1, अच्छा इसकी हमने यहाँ पे डिफाइनिंग नहीं करी थी, डिफाइनिंग कर लेते हैं इसको, डिफाइंड बाई यही पे लिख देते हैं डिफाइंड बाई sigma I is sigma I of x is equal to x raised to power 4 raised to power I, and I is varies from 1, okay, 0 and 1। तो अगर हम यहाँ पे इसका साइक्लिक चेक करना है कि साइक्लिक है कि नहीं, तो सिग्मा 1 ऑफ x हमारे पास बनेगा x रेज़ टू पावर 4, और सिग्मा 1 का सेकेंड ऑर्डर चेक करें इसका, तो we can write like this, so it is taking as x, तो x और यहाँ पे बन जाएगा 4 raised to power 1, so that is x raised to power 16, and x raised to power 15 जो 1 है, so x के बराबर आ गया। It mean that जो एलिमेंट एसोसिएट किया वही एलिमेंट वापस आ रहा है, this mean to say that this is सिग्मा नॉट ऑफ x। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा नॉट के बराबर आ गया, इसका मतलब सिग्मा 1 का जो ऑर्डर है वो 2 है, और इस ग्रुप का ऑर्डर भी 2 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो आपका गैल्वा ग्रुप F16 ओवर F4 है, इट इज जनरेटेड बाई सिग्मा 1 और सिग्मा 1 is a cyclic group of order 2. So this is the two examples. Students theorem हम इसका थ्योरम का प्रूफ भी सेम लाइन पे है,
we will discuss in the next video. So there is always connection between automorphism and conjugates of finite field. तो हमने आज ऑटोमॉर्फिज्म निकालना सीख लिए कि finite fields के ऑटोमॉर्फिज्म किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म और इसके बीच में जो रिलेशन है दैट इज इन जर्नल. ठीक, सो उसके लिए थ्योरम करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.